जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उन साथियों से निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये एक छोटी सी कहानी है साथियों, ज्ञानवर्धक। अगर इस कहानी को आप पूरा श्रवण करेंगे तो आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे लालची राजा की कहानी। वो लालची राजा कैसा था, क्या लालच उसने किया। साथियों, यूनान में एक मीदास नाम के एक राजा राज करते थे। वो राजा मीदास बड़ा ही लालची व्यक्ति थे। वो अपनी पुत्री को छोड़कर उन्हें दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी लगती ही नहीं थी। बाकी तो उन्हें सोना 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 ही प्यारा था। दिन और रात सोने को याद करते थे कि मुझे सोना मिल जाए, मुझे सोना मिल जाए, ये चीज मेरी सोने की बन जाए, कि ये चीज मेरी सोने की बन जाए। दिन रात जागते सोते सपने में भी वे सोना ही सोना चिल्लाते रहते। एक दिन मीदास राजा अपने खजाने में बैठे थे। सोने की ईंटें और अशर्फियों को वह गिन रहे थे कि अब हमारे पास कितनी ईंटें हो गई हैं और कितनी अशर्फियां हैं। अचानक वहां एक देवदूत आए और उन्होंने मीदास राजा से कहा कि मीदास, तुम बहुत धनी हो। मीदास ने मुंह लटका कर उत्तर दिया, मैं कहां धनी हूं, मेरे पास तो ये बहुत थोड़ा सोना है। ये बात सुनकर राजा की देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है, तुम्हें कितना सोना चाहिए। राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूं वही वस्तु सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वही वस्तु सोने की हो जाएगी। साथियों, उस दिन रात में राजा सोए ही नहीं। मीदास को नींद ही नहीं आई और वो रात भर सोचते रहे कि कल जब सुबह होगा और मैं जिस वस्तु को छूऊंगा और छूते ही वह वस्तु सोने की हो जाएगी। इसी सोच में पड़कर राजा का दिन निकल आया और वह उठे। सबसे पहले राजा ने एक कुर्सी पर हाथ रखा। वह कुर्सी हाथ रखने से सोने की हो गई। उसके बाद राजा ने एक मेज को छुआ और वह मेज भी सोने की बन गई। राजा मीदास खुशी के मारे उछलते गाते नाचते इधर से उधर घूमते फिर रहे हैं, पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। और राजा अपने बगीचे में चले गए और पेड़ों को छूने लगे। उन्होंने फूल, पत्ते, डालियां, गमले सब छू डाला। सब सोने के बन गए, सब चमाचम चमकने लगे, पूरा बाग चमकने लगा।
राजा मीदास के पास सोने का भंडार हो गया। जिधर देखे उधर सोना सोना सोना। दौड़ते उछलते मीदास थक गए। उन्हें अभी तक ये पता ही नहीं था कि उनके कपड़े भी सोने की होकर बहुत भारी हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े भी छुए थे, इसलिए पूरी परत सोने की बनी। मीदास राजा प्यासे थे और भूख भी उन्हें नहीं सता रही थी। तो बगीचे से अपने राजमहल लौटकर वह एक सोने की कुर्सी पर बैठ गए। एक नौकर उनके आगे भोजन और पानी लाकर के रख दिया, लेकिन जैसे ही राजा मीदास ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोने का बन गया। राजा ने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी भी सोना बन गया। राजा मीदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि जितना भी सामान रखा था वो सब सोने के बन गया। और राजा भूखा प्यासा तड़फ रहा है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन सोना खा करके या चबा करके उनकी भूख नहीं मिट सकती। मीदास राजा रो पड़े। उसी समय उनकी पुत्री खेलते हुए वहां आई और अपने पिता को रोते देखकर वे पिता की गोदी में चढ़कर उनके आंसू पोंछने लगी। मीदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन वह उसकी पुत्री, अब पुत्री कहां थी? वो तो जैसे ही गोदी में पहुंची तो राजा मीदास ने अपनी पुत्री को सोने का बना दिया। अब इतना वजन हो गया पुत्री में, जैसे एक मूर्ति का वजन हो जाता है, और उसे वह गोद में उठा भी नहीं सकते। साथियों, इतना वजन हो गया पुत्री में, अब तो वो परेशान। बेचारे राजा मीदास सिर पीट पीट कर रोने लगे। देवदूत को फिर दया आ गई और वह फिर प्रकट हुए। देवदूत को देखते ही मीदास उनके पैरों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे कि आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवदूत ने पूछा, राजा मीदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? एक टुकड़ा रोटी भली या सोना? मीदास राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और एक एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता है। मैं अब सोने का लोभ नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर जाकर के छिड़क दो। राजा मीदास उठे और वह जल सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्री पर छिड़का और पुत्री जैसी की तैसी हो गई। मेज पर छिड़का, कुर्सी पर छिड़का, भोजन पर छिड़का, पानी पर जल छिड़का और वो अपने बगीचे में चले गए। सभी पेड़ों पर उन्होंने उस जल को छिड़क दिया। सब पदार्थ, पेड़ पौधे जैसे ही थे वैसे ही हो गए और उन्होंने देवदूत को धन्यवाद दिया और उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि मैं अब सोने से प्यार नहीं करूंगा। साथियों, ये लालची राजा की कहानी हमने आपको सुनाई। ये कहानी अगर ज्ञानवर्धक आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक अवश्य करें।
कल फिर हम मिलेंगे इसी तरह एक नई कथा के साथ। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।